हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन में। आज हम सभाज्य संख्या पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ाए थे। आपको बताए थे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो एक और अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरा बताए थे अभाज्य संख्या, वे सभी संख्याएं जो एक और अपने अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं अभाज्य संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जब दो संख्याओं का मौसा निकाला जाता है, जब दो संख्याओं का मौसा निकाला जाता है तो उसका मान एक आता है। तो उसका मान क्या आता है? एक आता है। तो हम उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे दो संख्या जिसका मौसा एक आता है, वे दो संख्या जिसका मौसा एक आता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वे दो संख्या जिसका मौसा एक आता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लिख लेते हैं। वे दो संख्या जिसका मौसा एक आता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले? वे दो संख्या जिसका मौसा एक आता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। हम बोले कि दो तीन, कितने संख्या ले लिए? दो। एक, दो और तीन ले लिए। दो तीन का अगर आप मौसा निकालिएगा तो उसका मौसा कितना आए? एक आए। तो हम कहेंगे कि दो तीन क्या है? अभाज्य संख्या है। चेक करिए, देखिए दो तीन से भाग लगाते हैं। दो एकम दो, तीन में से दो गया एक, फिर ये दो को यहां लिखेंगे। एक के पारा के मरते दो मरते, तो दो आएगा, ये कट गया। तो मौसा कितना आ गया? एक आ गया। इसका मतलब है 2,3 क्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद 5,7 करें। 5, कितना? 7 लेते हैं। क्या यह अभाज्य संख्या है? चेक कर लीजिए। 7 में 5 से भाग दीजिए। 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2। इस 5 को यहां उतारिए। 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1। इस 2 को यहां उतारिए। 1 के पारे कई मरते प्रेंगे तो 2 आएगा, 2 मरते तो 1 आया। इसका मतलब क्या है कि 5,7 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बात करें? अभाज्य संख्या। कौन? 5,7 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद 15,17 की बात करें तो यह भी अभाज्य संख्या। अगर 3,9 की बात करें तो 3,9 जब लिखिएगा तो देखिए 3 को 3 के पारा में भी आता है, 3 के पारा में 9 भी आता है। इसका मतलब कि इसका मौसा 3 आने वाला है। यानी कि अगर हम ऐसा संख्या चुने जो इन दोनों को काट दे, एक को छोड़कर, तब हम कहेंगे कि यह अभाज्य नहीं है। शॉर्टकट इसका विधि है कि
वे छोटी से छोटी संख्या चुनिए जो ये दोनों को काट दे, एक को छोड़कर। तो देखिए इसको कोई काटने वाला नहीं है, सॉरी 3 को काट देगा 3 से, 3 के पहरा में क्या आएगा 9, यानी कि 3 से भी कट जाएगा 3 और 3 के पहरा में क्या जाएगा 9, यानी 3 के पहरा में दोनों कट रहा है, इसलिए यह सौभाज्य संख्या नहीं है। तो यह हटाइए। सौभाज्य संख्या के मतलब हुआ कि एक से तो सभी कटेगा, एक के अलावा अगर वह दूसरा पहरा में आ जाए, दोनों को काट दे, तो हम कहेंगे कि वह सौभाज्य संख्या नहीं है। जैसे अगर हम बात करें 8,32, 8,32 बताइए सौभाज्य संख्या है? तो बोले कि 8 के पारा में 8 भी आता है, 8 के पारा में 32 भी आता है, यानी कि दोनों को कौन काट रहा है 8, इसका मतलब सौभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ 8 आने वाले हैं, इसलिए यह सौभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सौभाज्य के मतलब क्या है कि दोनों को कोई नहीं काट सके एक के अलावा। अब देखिए हम बोले कि 15,9, क्या यह सौभाज्य संख्या है? तो देखिए 3 के पहरा में 9 भी आता है, 3 के पहरा में क्या आता है 15 भी आता है, इसका मतलब कि यह भी सौभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 से दोनों के दोनों कट रहा है, इसलिए यह सौभाज्य संख्या नहीं है। तो सौभाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए कि एक ही से सब कटे, दोनों के दोनों। जैसे 2,3 ये इसका मौसा 1 आएगा, 5,7 इसका भी मौसा 1 आएगा, 15,17 इसका भी मौसा क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि दूसरा संख्या ये दोनों को नहीं काट पा रहा है, इसलिए इसका मौसा 1 ही आएगा, इसलिए यह हो गया सौभाज्य संख्या। आप एग्जाम्पल और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 19,23, ये भी क्या है सौभाज्य संख्या है। बहुत सारे हो सकता है सौभाज्य संख्या। चलिए सौभाज्य संख्या के बारे में जान गए, अब हम सौभाज्य के अलावा कुछ और संख्या के बारे में जानते हैं। हम कुछ फॉर्मूला बताएंगे, उससे बहुत सारे हिसाब बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मॉस एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या बोले? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या बोले फिर सुनिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ये एक फार्मूला होता है, इसका यूज कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे, पहले इसको समझिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर इसमें कोई 3 का मान दे और 1 का मान पूछे तो आराम से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि दूसरी संख्या और एलसीएम एचसीएफ दे, पहली संख्या पूछे तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर तो बराबर में कौन है एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, पहली संख्या के बगल है तो बगल वाला कहां जाएगा नीचे, तो यहां हो जाएगा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या उसी तरह से अगर सिर्फ दूसरी संख्या निकालना हो तो निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर वही होगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। पहली संख्या अगर इसमें आपको सिर्फ एलसीएम निकालना हो तो हो जाएगा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ निकालना हो
HCF, तो यहां पर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बटा एलसीएम। देखिए ओरिजिनल फार्मूला ये है, इससे ही सारा फार्मूला बना है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर इसमें हमको सिर्फ पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या बराबर, तो बराबर में कौन है, देखिए पहली संख्या इसके बराबर में कौन है, एलसीएम गुने एचसीएफ। ये बगल वाला कहां जाएगा, नीचे। तो दूसरी संख्या निकालना है, तो देखिए दूसरी संख्या बराबर में कौन है, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम गुने एचसीएफ, ये बगल वाला कहां चलेगा, नीचे, पहली संख्या। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के बराबर में कौन है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और एचसीएफ कहां जाएगा, नीचे। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के बराबर में कौन है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और एलसीएम कहां जाएगा, नीचे। इसी तरीका से इसमें कोई भी बोलेगा आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। चलिए देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको लिखने के लिए कह सकता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी भी संख्या को लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे आपको बोल दिया 140 को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। गुणनफल के रूप में लिखें। चाहे आपसे पूछा जाए कि 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, चाहे गुणनफल के रूप में लिखें। 140 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखें। लिखें 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। जब अभाज्य गुणनखंड आ गया तो हम बताते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो एक और अपने अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं करता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वही अभाज्य संख्या से हम लगाएंगे एलसीएम। चलिए देखिए 140 का एलसीएम कीजिए, तो कितना से लगेगा, 2 से, तो कितना बार में है, 70। फिर कितना से लगाएंगे, 2 से, तो फिर आएगा 35। फिर कितना से लगाएंगे, 5 से, तो 5 से कितना आ गया, 35। अब इस अभाज्य गुणनखंड को देखिए 140 है को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए इसका हम जब अभाज्य गुणनखंड किए, अब इसको किसके रूप में लिख देना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए 140 बराबर, देखिए 2 कई बार आया, 2 बार, तो लिखेंगे 2 के पावर 2, 2 के पावर कितना, 2। उसके बाद गुना के चिन्ह दिए, यहां पर क्या आया, 5 कई बार आया, 1 बार, 5, 7 कई बार आया है, 1 बार, तो 7। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करके इसको किसके रूप में लिख दिए, गुणनखंड के रूप में लिख दिए हैं। तो हम बोलेंगे 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें, तो यही अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दिए। किसको, 140 को, देखिए 2 कई बार आया, 2 बार, तो 2 के पावर 2, 5 कई बार आया, 1 बार, 7 कई बार आया, 1 बार। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि 3600 को, किसको, 3600 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें, तो क्या करेंगे, इसको फिर से एलसीएम लेंगे।
तो ये हो जाएगा 1800, 2 से लगाएंगे, फिर 2 नंबर 18 900, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 पचे 10 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 3 से लगाएंगे, 3 7 21, 3 पचे 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर लगाएंगे कितना 5 बार में, पचे 25। अब इस ये अभाज्य गुणनखंड कर दिया, अब इसको गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो देखिए कितना को लिखना है, 3600 को। तो देखिए काय बार है, 1 2 3 4, 2 काय बार आया 4 बार, तो 2 के घात कितना लिख देंगे 4, तो 2 के घात 4, 3 काय बार आया 1 2, 3 2 बार आया, 3 के पावर कितना लिख देंगे 2, 3 के घात कितना हो गया 2, 5 कई बार आया 1 2, तो 5 भी 2 बार आया है, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 2, 5 की पावर कितना हो गया 2, ये बन गया। चलिए अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है उसको देखते हैं। अभी हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम किसी भी संख्या को लिखें। अब हम इससे आगे देखते हैं कि अभाज्य कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको हम एलसीएम और एचसीएफ बनाना चाहते हैं, किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दे दिया 6 72, 6,72 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6,72 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाले। क्या बोले, 6,72 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाले। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। किसको, 6,72 को। तो देखिए आप कोई भी रफ में एग्जाम में रफ कर सकते हैं या उसी पेपर में भी बना सकते हैं। तो देखिए पहले 6 का एलसीएम ले लीजिए, 2 3 6, फिर इसका 72 का ले लीजिए, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 नंबर 18, 3 तिहाई 9, दोनों का एलसीएम ले लिए। अब आइए जब 6 का एलसीएम लिए तो इसको गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 2 गुने कितना हो जाएगा 3, 2 गुने कितना 3। फिर जब 72 को बनाए तो 72 का क्या किए, जब गुणनखंड किए अभाज्य गुणनखंड तो 2 कई बार आया 1 2 3, तो लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 3, गुना के चिन्ह देंगे। 3 कई बार आया 2 बार, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 3 का घात कितना हो गया 2 हो गया। कैसे, सुनिए, जो संख्या आपको दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसका एलसीएम कीजिए। एलसीएम करने के बाद देखिए 6 का क्या क्या आया, उसका तो 2 आया और कितना आया 3। अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 और 3 आया, तो 2 और 3 लिखे, 2 गुने 3। फिर जब 72 का एलसीएम किए 72 का, तो देखिए 2 कई बार आया 1 2 3, 2 कई बार आया 3 बार, तो 2 के पावर कितना लिख दिए 3, 3 कई बार आया 2 बार, तो 3 के पावर कितना लिख दिए 2। अब हमको पूछा है एलसीएम और क्या निकालने के लिए एचसीएफ। पहले आप हमेशा एचसीएफ ही निकालिएगा, इससे आसानी होगा। देखिए 6,72 का एचसीएफ क्या बोले 6,72 का एचसीएफ। तो देखिएगा कि दोनों में 2 2 मिल रहा है, इसमें 3 3 मिल रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें मिल क्या रहा है। तो देखिए इसमें मिल रहा है आपको 2 2 मिल रहा है और 3 3 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है और क्या क्या मिल रहा है 3 3 मिल रहा है। तो देखिए यहां पर 2 2 मिला
तो जो सबसे घात, जिसका घात सबसे छोटा होगा उसी को एचसीएफ में लिखना है। तो देखिए 2 2 मिल रहा है, लेकिन घात सबसे किसका छोटा है, इसका घात कितना है, 1 है, तो हम लिखेंगे 2। 3 3 भी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3 3 भी। तो देखिए सबसे छोटा घात किसका है, इसका है, तो गुणे लिख देंगे 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद आइए 6,72 का एलसीएम। तो देखिए एलसीएम में मिले चाहे ना मिले, कोई भी संख्या को एक ही बार लिखेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसी को लिखना है। तो बताइए ये दोनों में सबसे बड़ा घात किसका है, तो 2 के पावर 3 का, तो यहां पर लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे, और इसमें 3 3 मिल रहा है, तो सबसे बड़ा घात किसका है, तो 3 के पावर कितना, 2 का, तो लिखेंगे 3 के पावर 2, तो हो जाएगा 8 गुणे 9, तो 9 8 72, 9 8 72। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ बन गया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।